नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह को कवर किया था। फिर उसके बाद भवानी शाह को कवर किया था। उसके बाद हमने प्रताप शाह को कवर किया था। तो आज हम कीर्ति शाह के बारे में पढ़ेंगे। राजर्षि राजा कीर्ति शाह का टाइम पीरियड क्या है? 1886 से 1913 ईस्वी। कीर्ति शाह 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कीर्ति शाह जब गद्दी पर बैठे थे तो वो कितने वर्ष के थे? तो 13 वर्ष के। माता का नाम क्या था? महारानी गुलेरिया थी, जो प्रताप शाह की पत्नी थी। कम उम्र में राजा बनने के कारण राजमाता गुलेरिया इनकी संरक्षिका बनी और सहायता के लिए एक संरक्षण समिति काउंसिल ऑफ रीजेंसी नियुक्त की गई। दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है कि महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो दोस्तों, कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। नोट: संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर अल्फ्रेड काल्विन ने टिहरी पहुंचकर राजमाता के शासन की प्रशंसा की थी। कीर्ति शाह की शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज में हुई थी। दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। कीर्ति शाह ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो अजमेर के मेयो कॉलेज से प्राप्त की थी। दोस्तों, मेयो जो कॉलेज है वो लॉर्ड मेयो, जो भारत के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। दोस्तों, लॉर्ड मेयो कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे और इनकी हत्या जो है अंडमान निकोबार में स्थित पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। एक कैदी ने इनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी अजमेर में। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, कीर्ति शाह को संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। 16 मार्च 1892 को राजमाता ने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंप दिया, फिर स्वयं संन्यास ले लिया। अपने आभूषण बेचकर राजमाता ने राजधानी में बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ, गंगा माता के 4 मंदिर और एक धर्मशाला का निर्माण किया। कीर्ति शाह ने टिहरी में शिक्षा के लिए प्रताप हाई स्कूल 1891 और कैंपेबल बोर्डिंग हाउस 1907 में तथा हिबेट संस्कृत पाठशाला 1909 में खोली। कीर्ति शाह ने यमुना नदी पर हिबेट पुल का निर्माण कराया था। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या किया जाता है कि कीर्ति शाह ने टिहरी में शिक्षा के लिए क्या किया, कौन कौन से स्कूलों की स्थापना की थी? तो दोस्तों, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना 1891 में और कैंपेबल बोर्डिंग हाउस 1907 में और हिबेट संस्कृत पाठशाला 1909 में खोली थी। तो दोस्तों, यह भी पूछा जाता है कि इन सब स्कूलों, विद्यालयों या कॉलेज पाठशालाओं की स्थापना किसने की थी? तो कीर्ति शाह ने। दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिबेट पुल का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यमुना नदी पर। और किसने कराया है? कीर्ति शाह ने। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1892 में कीर्ति शाह का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर की पोत्री से हुआ था। 1896 में अपने नाम से कीर्ति नगर की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, पेपर में पूछा गया था प्रताप नगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, प्रताप शाह ने। कब की थी? 1877 में। और कीर्ति शाह ने 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना की थी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 20 जून 1897 को टिहरी में 110 मीटर घंटा घर और नए राजभवन का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टिहरी में जो घंटा घर है वो कितने मीटर है? तो दोस्तों, 110 मीटर है। और इसका निर्माण किसने कराया? तो कीर्ति शाह ने। कब कराया? 20 जून 1897 को। आगे बढ़ते हैं।
1902 में महाराजा कीर्ति शाह ने एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल आए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है स्वामी रामतीर्थ टिहरी गढ़वाल कब आए थे, तो 1902 में। और उस टाइम कीर्ति शाह ने क्या कराया था, एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया था। द्वारा उन्हें जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने का आग्रह किया। स्वामी रामतीर्थ का जन्म दीपावली के दिन पंजाब में हुआ था और 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली के दिन ही इन्होंने टिहरी के पास भागीरथी नदी में जल समाधि ले ली थी। 1906 में कीर्ति शाह ने गढ़वाली सपरमैन के नाम से फौज बनाई, जिसमें पैदल सैनिक के साथ घुड़सवार सैनिक और हर टुकड़ी के साथ आधुनिक तोपखाना स्थापित किया गया था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कीर्ति शाह ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किए। राज्य में 25 प्राइमरी पाठशाला खोली गई थी। गढ़वाली ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिए ठेकेदार गंगाराम खंडूरी को देवदार के 1500 पेड़ निःशुल्क दिए थे। किसानों की सुविधा के लिए 2 लाख रुपए से बैंक ऑफ गढ़वाल खोला गया था। वे प्रथम नरेश थे, मतलब कीर्ति शाह के बारे में बताया जा रहा है कि वे प्रथम नरेश थे जिन्होंने टिहरी में पहली बार बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया था। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। टिहरी प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक पत्र रियासत टिहरी दरबार गजट प्रकाशित हुआ था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, टिहरी के राजाओं में महाराजा कीर्ति शाह सर्वाधिक योग्य और आदर्श आचरण वाले राजा थे। राज्यभार संभालने के प्रारंभ में ही राजा की शासन कुशलता की ब्रिटिश शासक भी प्रशंसा करने लगे थे। सन 1892 में हुए आगरा दरबार में वायसराय लैंसडाउन ने कीर्ति शाह की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, कीर्ति शाह इतने कार्यकुशल थे, सर्वाधिक योग्य थे और आदर्श आचरण वाले राजा थे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने भी इनकी तारीफ की और साथ ही वायसराय लैंसडाउन ने भी इनकी प्रशंसा की। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, 1907 में टिहरी आए कैंपेबल का कथन यह है कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया, तो कैंपेबल का कथन है। दोस्तों, इन्होंने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम भी खोला। कीर्ति शाह के कानूनी सलाहकार कौन थे दोस्तों, तारादत्त गैरोला। इनके निजी सचिव भवानी दत्त उनियाल थे और इनके वजीर कौन थे, हरिकृष्ण रतूरी। तो दोस्तों, क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि तारादत्त गैरोला किन के कानूनी सलाहकार थे, तो दोस्तों कीर्ति शाह के। और कीर्ति शाह के निजी सचिव कौन थे, भवानी दत्त उनियाल। और कीर्ति शाह के वजीर कौन थे, हरिकृष्ण रतूड़ी। इन्होंने हरिकृष्ण रतूड़ी को नरेंद्र हिंदू लॉ तथा गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में प्रश्न ये बना था कि गढ़वाल का इतिहास की रचना किसने की थी, तो हरिकृष्ण रतूड़ी ने। कीर्ति शाह सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने मुसलमानों के बच्चों की धार्मिक शिक्षा के लिए टिहरी में एक मदरसा खोला था। कीर्ति शाह के 2 पुत्र थे, नरेंद्र शाह और सुरेंद्र सिंह। उन्होंने टिहरी में एक वेधशाला का निर्माण भी किया, जिसके लिए विदेशों से यंत्र खरीदे गए थे। कीर्ति शाह ने टाइपराइटर का आविष्कार भी कर लिया था। कीर्ति शाह ने कन्या विक्रय के विरुद्ध कानून बनाया था। कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा कि उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है, तो कीर्ति शाह को कहा जाता है। कीर्ति शाह ने टिहरी में लोक निर्माण
विभाग की स्थापना की थी। कीर्ति शाह को सम्मान दिया गया था। तो कौन कौन से सम्मान दिए गए थे दोस्तों? तो पढ़ते हैं। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। और 1900 में इंग्लैंड गए, जहां 11 तोपों की सलामी कीर्ति शाह को दी गई थी। 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि मिली थी। 1903 में दिल्ली दरबार सर CSI अर्थात कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 1906 में कीर्ति शाह को राज्य काउंसिल का सरकारी सदस्य बनाया गया था। भक्त दर्शन ने कीर्ति शाह को राजर्षि की उपाधि दी थी। दोस्तों, जो हमने पहली हेडलाइन पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था? राजर्षि राजा कीर्ति शाह। तो दोस्तों, राजर्षि की उपाधि कीर्ति शाह को किसने दी? तो भक्त दर्शन ने। कीर्ति शाह के द्वारा वन संरक्षण नीति बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न जन आंदोलन भी हुए थे। तो कौन कौन से आंदोलन हुए थे दोस्तों? हम देखते हैं। पहला आपका क्या है? रवाई या कड़ाकोट का वन आंदोलन। तो कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1901 में। फिर अगला आंदोलन कब हुआ था? 1904 में। वो था आंदोलन कुंजड़ी वन आंदोलन। अगला आंदोलन है खास पट्टी आंदोलन। कब हुआ था? 1906 में। फिर अगला आंदोलन है सकलाना वन आंदोलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पेपर में पूछा है रवाई भी, कुंजड़ी भी और सकलाना वन आंदोलन भी। तो कब हुआ था? 1911 में। दोस्तों, आगे हम नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको ये कंटेंट्स कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।